चलिए दोस्तों, आज हम समझ लेते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की पूरी प्रोसेस। देखिए, पहले इस टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। उसको सबको पता होगा, उसका आंसर कि क्या होता है, विटामिन के। लेकिन आजकल इससे बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसकी पूरी प्रोसेस को समझने के बाद आपसे के सारे डाउट जो है, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो, जो ब्लड क्लॉटिंग है, सबसे पहले इसकी प्रोसेस का नाम पूछा जाता है कि इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग। कैस्केडिंग प्रोसेस। रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैस्केडिंग प्रक्रिया कहलाती है। पहला क्वेश्चन। अब देखो कितने स्टेप में होता है ये 4 स्टेप में होता है अभी। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले देखो, जो हमने पढ़ा था क्या, प्लेटलेट्स, या फिर मैं कह सकता हूं क्या, थ्रोमोसाइट्स। थ्रोमोसाइट्स, जो थ्रोमोसाइट्स होते हैं या फिर जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, प्लेटलेट्स का ही केमिकल नेम थ्रोमोसाइट्स होता है। ये मैं बता चुका हूं आपको। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही कहीं पे घाव हो गया, कहीं पे कट गया, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, वो वायु के संपर्क में आते हैं या फिर एयर के क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं, और क्या बना लेते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं भी। अब यहां से फर्स्ट का जो है स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना है, ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, शरीर में जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम के साथ मिलके, ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्ट करता है या फिर किसके साथ रिएक्शन करता है, ये करता है प्रोथ्रोम्बिन के साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ। और प्रोथ्रोम्बिन को के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, थ्रोम्बिन बना लेता है अभी। थ्रोम्बिन, देखिए, जैसे ही कहीं पे कटेगा, थ्रोमोसाइट्स यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेंगे, वायु के संपर्क में आएंगी, थ्रोमोप्लास्टिन बना लेंगी। थ्रोमोप्लास्टिन शरीर में कैल्शियम के साथ, जो शरीर के अंदर कैल्शियम है हमारे, उस कैल्शियम के साथ मिलके किसके पास जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा, और ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, थ्रोम्बिन बना लेंगे भी। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो थ्रोम्बिन बना है यहां से, ये क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन के साथ, मैं आपको बता चुका हूं कि फाइब्रिनोजन कहां पे होता है। ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, फाइब्रिन बना लेगा। और जो ये फाइब्रिन होता है ना, जैसे नाम से ही क्लियर है, ये क्या होती है, जालीनुमा संरचना होती है। तो ये फाइब्रिन है ना, ये फाइब्रिन, ये क्या करेगा, जैसे घाव के ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा भी ये, मतलब एक जाल सा क्रिएट कर देगा घाव के ऊपर। और फिर क्या होगा, इस फाइब्रिन बनने के बाद इसके अंदर आरबीसीज यानी कि राइट रेड ब्लड कार्पल्स और डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स जो हमारे रक्त के अंदर घूम रहे होते हैं, जो हमारे रक्त के अंदर घूम रहे होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं भी ऐसे आके यहाँ पे, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, घाव के ऊपर एक पपड़ी सी जम जाती है और खून आना बंद हो जाता है, खून आना रुक जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हमारी किसकी, क्लोटिंग ऑफ ब्लड की। अब यहां से हम क्वेश्चन और निकाल लेते हैं भाई, क्वेश्चन कहाँ कैसे कैसे बनते हैं। तो देखो, यहां से मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रोसेस का नाम, कैस्केडिंग प्रोसेस, ठीक है। अब यहां से पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड कार्पल्स मदद करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। तो आपका आंसर होगा कौन सा करता है, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोमोसाइट्स। ना ही आरबीसीज करती हैं, ना ही डब्ल्यूबीसीज करती हैं, कौन करती हैं, प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन कौन कौन सा है इसके अंदर, प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा
फाइब्रिनोजन। दूसरा कौन सा? फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन हेल्प करते हैं रक्त का थक्का जमाने में। अब अगर पूछा जाए कि कौन सा तत्व, या फिर तत्व की जगह वो धातु भी बोल सकता है कि कौन सी धातु सहायता करती है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, देखो कौन सी है ये? कैल्शियम। कौन सी? कैल्शियम। ठीक है, कौन सी धातु मदद करती है? कैल्शियम धातु मदद करती है। अब ये पूछा जाए कि कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन, तो विटामिन कौन सा मदद करता है? के। अब आप कहोगे कि सर इस पूरी प्रोसेस में आपने कहीं विटामिन के बताया ही नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं, इस पूरी प्रोसेस को फास्ट करने का काम कौन करता है? विटामिन के। मतलब इसको जल्दी जल्दी पूरा करवाने में कौन हेल्प करता है? विटामिन के करता है। मतलब ये एज ए कैटालिस्ट का काम करता है इसको करने में। और ये क्या करता है? पूरी प्रोसेस को लगभग 4 मिनट में, 4 मिनट में क्या कर देता है? पूरा करवा देता है अभी। ठीक है, विटामिन पूछे तो के, धातु पूछे तो कैल्शियम, प्रोटीन पूछे तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ब्लड कार्पल्स पूछे तो कौन सी? प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड कार्पल्स यानी कि रक्त कणिकाएं, या फिर हिंदी में इनको रुद्राणु भी बोला जाता है। कौन से रुद्राणु मदद करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब देखो यहां से एक चीज और होती है, आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस समझी हमने, मतलब खून का जमने की प्रोसेस समझी। अब ऐसा क्या होता है शरीर के अंदर कि हमारा जो ब्लड है, जो रक्त है, वो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? जब वो बाहर आते ही जम जाता है, मतलब अगर अपन कहीं से कट जाता है हाथ वगैरह, तो क्या होता है? नीचे खून गिरते ही जम जाता है। तो फिर वो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण होता है भी एक हैपरिन नाम का सब्सटेंस। ठीक है, ये जो हैपरिन होता है ना, ये क्या करता है? इन सभी से के ऊपर भारी होता है। मतलब ये हैपरिन जो है ना, ये हैपरिन रक्त को जमने नहीं देता शरीर के अंदर। क्यों नहीं जमने देता? क्योंकि यदि शरीर के अंदर रक्त जम जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है? जैसे हमारी जो वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी? फट सकती हैं। इसीलिए जो शरीर के अंदर जो है खून जमने से कौन रोकता है? हैपरिन रोकता है। जमने में हेल्प कौन करते हैं? ये मैंने आपको पूरा बता दिया। रोकता कौन है? हैपरिन रोकता है अभी। ठीक है, हैपरिन। अब देखो एक ऐसी बीमारी भी होती है कि मानो किसी का कोई कहीं से कोई घाव लग गया, कट गया, उसके बाद क्या होगा कि वहां से रक्त आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो रक्त रुकता ही नहीं है, जिसके कारण क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी बीमारी को क्या नाम देते हैं अपन? कि रक्त का न रुकना, या फिर रक्त का थक्का ना जमना। ये कौन सी बीमारी होती है? हीमोफोलिया। हीमोफोलिया। इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब मानो देखो ये हैपरिन जो है ना, हैपरिन, जैसे मैंने इंजेक्शन वाली बात बताई कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो थोड़ी सी जो है दवा बाहर निकाल देता है। वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसको पता है कि जो ये हैपरिन है ना, अगर ये वायु के संपर्क में आ जाता है, मतलब थोड़ी सी हवा के संपर्क में आ जाता है, तो क्या हो जाता है? ये खुद मर जाता है। और जैसे ये मर जाएगा तो शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? वहां पे जहां पे ये मर गया है वहां पे क्या हो जाएगा? ब्लड जम जाएगा। और वहां पे ब्लड जम गया तो क्या हो जाएगा? जो ब्लड वेसल्स है यानी कि रक्त वाहिकाएं हैं, वो क्या हो जाएगी? वहां से फट जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर वो ऐसा क्यों करता है कि वो दवा निकाल देता है बाहर, ताकि उसके अंदर सिरिंज के अंदर जो हवा है ना थोड़ी सी, वो बाहर निकल जाए। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, जैसे ही किसी को ग्लूकोज वगैरह लगती है, तो ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? जैसे थोड़ी सी दवा रही होती है तो वहां पे क्या होता है? उसको हटा दिया जाता है, ताकि जो उसके अंदर बोतल के अंदर जो हवा है वो इंसान के शरीर में ना जाए। क्योंकि इंसान के शरीर में यदि हवा चली गई, वायु चली गई, तो क्या हो जाएगा? हैपरिन वहां का मर जाएगा, और जहां से क्या हो जाएगा? फिर वहां पे रक्त जम जाएगा, ब्लड वेसल्स फट जाएंगी। और इस कंडीशन को जब बहुत सारी हवा शरीर के अंदर चली जाती है, तो सबसे दिमाग की वाहिकाओं को क्या करती है? वो डैमेज करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि वहां पे जम जाता है खून। क्योंकि दिमाग की जो नसें होती है ना,
वो बहुत पतली पतली होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है दिमाग के अंदर वो बहुत पतली पतली होती हैं। और जब शरीर के अंदर वायु चली जाती है तो सबसे पहले दिमाग की जो वाहिकाएं हैं उनके अंदर रक्त जमना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वहां पे रक्त जमता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूं, हेमरेज कहते हैं उस कंडीशन को, क्या कहते हैं, हेमरेज। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि हेमरेज को क्या, हेमरेज किसे कहते हैं, जब शरीर के अंदर वायु चली जाती है जिसके कारण दिमाग के अंदर की नसों का या दिमाग के अंदर रक्त वाहिकाओं का के अंदर खून जमा हो जाता है या खून जम जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, हेमरेज कहते हैं। कौन रक्त को जमने नहीं देता, हेपरिन। हेपरिन कब मर जाता है, वायु की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड क्लॉटिंग का पूरा टॉपिक भी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे भी, हार्ट क्या होता है, कितने चैम्बर होते हैं, दायां नीलिया बायां नीलिया, सारी चीजें हम अच्छे से कवर करेंगे भी दिल के टॉपिक को। धन्यवाद।